बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक हमने वेबिनार में KC100 चार्ट को जब डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसी को हमने फर्दर डिस्कस किया था। उसमें कुछ बेरिश इंडिकेटर्स की बात की, हैंगिंग मेंशन बनी थी, फिर कैंडल स्टिक्स के ऊपर वो जो एक कैंडल स्टिक के ऊपर फर्दर उसको ऊपर वैलिडेट भी हुआ, जिसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसके ऊपर बात की थी हमने। फिर कुछ अर्ली टाइम टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारी चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन हुई थी। फिर बुलिश एग्जॉशन की के कुछ साइंस थे, उनको भी हमने डिस्कस किया था। उन्हीं चीजों को लेके आगे फर्दर चलेंगे। और जो इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज की लास्ट वीक की बात करें, तो उसी जो ऊपर 49,000 का फर्स्ट रेजिस्टेंस था, 48,794 का हाई मार्केट ने टच किया। और नीचे जो 47,800 का पहला जो एरिया था, वही 47,893 का लो टच किया। 48,218 की क्लोजिंग आई है इंडेक्स की। तो आगे चलते हैं, अब टेक टॉक को फर्दर आगे लेके चलते हैं, चार्ट के ऊपर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो कन्वेंशनल टेक टॉक है उसको स्टार्ट करने से पहले नहीं, क्योंकि जो मिड ऑफ मंथ है अगस्त का, तो सीजनल्स को हमने जो डिस्कस किया था इस मंथ के शुरू में वेबिनार के अंदर, तो हमारा एक जो अगस्त सीजनल्स का जो डेटा था वो इंडिकेट ये करता था कि डाउन साइड के ऊपर कुछ मोमेंटम रह सकता है या हमें अपसाइड के ऊपर कोई बुलिश एग्जॉशन विटनेस हो सकती है, और एक्सट्रीम केस के अंदर कोई थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग एक रिवेट भी हो सकती है। तो अभी तक के लिए जो 19 डेट है आज का दिन, और इसके ऊपर स्टिल अपसाइड के ऊपर इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर देखा जाए तो हमें को प्रॉफिट टेकिंग नज़र भी आई है। और इंडेक्स की बात करें तो उसके ऊपर भी जो मेंशन रेजिस्टेंस एरियाज थे फर्स्ट वीक से, जो एक बायास था अपसाइड के ऊपर 49,000 के राउंड का, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी 2 से 3 दफ़ा KS100 ने उसको अपसाइड के ऊपर रीटेस्ट किया है, तो रिजेक्शन लेता नजर आया। कन्वेंशनली देखा जाए तो स्टिल 183 पॉइंट्स के साथ इंडेक्स प्लस ही करंटली इस मंथ के अंदर नजर आता है। और आगे कोई 5-7 सेशंस हैं इस वीक में, एक रोल ओवर वीक भी होगा, तो फर्दर मोमेंटम को देखेंगे। वोलेटाइल हो सकता है, तो कैसा बंद होता है इसके अकॉर्डिंगली आगे का सीजनल्स को भी डिस्कस करेंगे फर्दर। अब अगर कन्वेंशनल चार्ट के ऊपर चला जाए, तो ये जो राइटअप्स के अंदर, या एक लास्ट वीक हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, तो उससे पहले जो क्विक रिकैप करते हैं, तो इस तरह करके एक पैटर्न अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हाईलाइट किया था। और जो एक वेबिनार के अंदर या ग्रुप के अंदर एक इस एरिया के पास एक एग्जॉशन भी हाईलाइट की थी कि डाउन साइड के ऊपर कोई टाइम के ऊपर कुछ साइंस ऑफ टॉप नज़र आते थे। उसी रेंज के अंदर एक सेकंड सिनारियो ये डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट टेकिंग एग्रीवेट नहीं होता और KS100 इसी डाउन साइड के ऊपर जो मेंशन सपोर्ट एरिया से उनको ऑनर करता है, तो फिर साइडवेज के KS100 जाके ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो जो सिनारियो था कि साइडवेज ट्रेड कर सकता है, वो यहाँ पे हमने लास्ट वीक में विटनेस हुआ। जो एक रेंज थी अराउंड 1,000 पॉइंट्स की, उसी के अंदर KS100 ने ट्रेड करता नजर आया। अब जो कन्वेंशनली इसका आगे का व्यू बनता है, तो वो स्टिल सिंपल्स है। अपसाइड के ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी, एक हैंगिंग मैन का पैटर्न इस चार्ट के ऊपर, तो ये स्टिल वैलिड है। यहाँ पे एक हमें फर्स्ट जो एक ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे भी अपसाइड के ऊपर जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया था 49,000 49,500 का, उसी के पास हमने रिजेक्शन भी देखी है। तो इसका जो एक कैंडल स्टिक का पैटर्न है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका वैलिडेशन जो रिक्वायर्ड थी वो कितनी ग्रह कंफर्म नहीं है, ट्रिकी रह सकता है कमिंग सेशंस के अंदर भी। लेकिन जो एक एग्जॉशन के पॉइंट्स थे उनके अंदर जो एक फॉलो अप कैंडल थी वो मिलती नजर आई है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने कोई प्रॉफिट टेकिंग भी देखी है। तो जो KC100 का एक हमने वेबिनार के अंदर डिस्कस किया था 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसका प्रीवियसली बिहेवियर, वो डिटेल में डिस्कशन प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो उसके ऊपर जो 26 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, करंटली वो 46,981 के पास करंटली आके रिजाइड करता नजर आ रहा है। प्रीवियसली जब हमने डिस्कस किया था वो 46,500 का एरिया था। तो ये अब अपसाइड के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम को कैरी करता नजर आ रहा है। और इसी तरह पॉइंट्स के ऊपर एक और चीज़ को देखा जाए जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर इंक्लूडेड था काफ़ी सेशन से, तो वो सुपर ट्रेंड का एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट एरिया। तो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कन्वेंशनल चार्ट्स के ऊपर 47,170 का करंट एक जो बॉटम कह लें या करंट रेंज का एक जो स्टॉप लॉस एरिया है, वो यहाँ पे रिजाइड करता है।
अच्छा, अब जो हमारी डिस्कशन थी अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो उसके ऊपर जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी डाउन साइड के ऊपर रिजाइड करता है, तो उससे पहले जो रेंज है उसको प्ले करने के लिए 100 और 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छे से ऑनर करता नजर आया। तो प्रीवियसली जो KC100 का बिहेवियर था, जब से अपसाइड की मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो इस टाइम के ऊपर जब KC100 ने आके डिप ली फर्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे फिफ्थ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने इसको अपसाइड के ऊपर एज ए सपोर्ट लिया, और एक हमने दोबारा से एक्टिविटी पोस्ट होती देखी थी। और अब थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि थोड़ी सी बुलिश एग्जॉशन है, या फर्दर टाइम करंटली KC100 साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो 100 का अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो काफ़ी अच्छे से प्लेस करता नजर आ रहा है। यहाँ पे भी इसी के पास आके KC100 ने सपोर्ट लिया, दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम बनता नजर आया। तो अब जो व्यू है वो स्टिल अपसाइड के ऊपर तो कॉशियस ही स्टांस इंडिकेट करता है, लेकिन आगे हम एक चीज़ और भी डिस्कस करते हैं उसके ऊपर, जो एक बुलिश पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो उससे पहले का जो डाउनसाइड का मोमेंटम या डाउनसाइड के ऊपर जो एरियाज हैं वो 47,900, प्रीवियसली भी 47,800 से 600 का एक हमने हाईली इमीडिएट सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था। तो वो अब अपसाइड के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो इस एरिया में स्टार्ट हो रही है, ये अराउंड 5 जुलाई से लेके और टिल डेट इसको एक्सटेंड किया जाए, तो इसका जो करंट सपोर्ट एरिया ये कन्फ्लुएंस करता है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये करंटली एरिया रिजाइड करता है जी 47,900 के राउंड के एरिया। तो इसको देखना चाहिए, अगर ये डाउन साइड के ऊपर KC100 अगर वायलेट करता है, तो फिर जो एक पीनेट काइंड ऑफ पीनेट की फॉर्मेशन या थोड़ा सा साइडवेज होके KC100 ट्रेड करता नजर आ रहा है नैरो रेंज के अंदर, तो ये डाउन साइड के ऊपर फिर जो एक प्रॉफिट टेकिंग है वो एग्रीवेट होती नजर आ सकती है, और डाउन साइड का जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सुपर ट्रेंड का या 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, KC100 आके इसको रीटेस्ट करते नजर आ सकता है। तो अब जो एक चीज और इसके ऊपर जो हाईलाइट करने वाली है करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, तो वो थोड़ा सा बुलिश पॉइंट को या बुलिश बायास को इंडिकेट करती है। KC100 ने अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम बनाया, इस एरिया में गैप अप ओपनिंग के बाद भी अपसाइड का एक मोमेंटम कैरी हुआ, और यहाँ पे कुछ इस तरह करके साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है। और इसका जो रेंज है अपसाइड के ऊपर इनिशियली, इसको भी आवली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए, तो जो अपसाइड का रेजिस्टेंस एरिया नजर आता है वो अराउंड 48,600 का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, और अगर KC100 इस मूव को डाउन साइड के ऊपर 47,900 को सस्टेन करता है और फिर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम को कैरी करता है, तो फिर पॉसिबल है, लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर KC100 इस 48,600 के इमीडिएट एरिया को रीगेन करे और फर्दर अपसाइड का मोमेंटम बनता नजर आए। तो आज के टेक्टा को अगर समअप किया जाए, तो KC100 का 47,900 का एरिया, इसको देखना चाहिए। अगर ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट होता है, तो फिर आई थिंक लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करना चाहिए डाउन साइड के ऊपर, फिर एक हमें जो डीपर करेक्शन है वो विटनेस हो सकती है। इन सेकंड सिनेरियो अगर 48,600 अप साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर KC100 जाके रीगेन करता है, तो फिर वहां पे दोबारा से कुछ नई पोजीशंस को देखा जा सकता है, और 49 के ब्रेकआउट के ऊपर एक दोबारा से ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं और इंडेक्स के जो कमिंग वीक के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज है उनको डिस्कस कर लेते जी, पॉइंट टेबल के ऊपर तो बीरिश पॉइंट स्टिल जो एक हैंगिंग मैन का पैटर्न है, जैसे शुरू में डिस्कस किया है, इसकी वैलिडेशन भी होती नजर आ रही है। तो ये बीरिश पॉइंट फिलहाल तो नजर ज्यादा ही आ, और जो कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं तो 49,000 एंड 49,500 का ही रहेगा अपसाइड के ऊपर। और जो सेकंड डाउन साइड के ऊपर देखा जाए सपोर्ट एरियाज को, तो 47,900 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, और उसके बाद अगर ये वायलेट होता है तो फिर KC100 आके 47,100 एंड 46,800 को चैलेंज करता नजर आ सकता है। जी सर। हैं। जी, आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप ले लेते हैं जो हम पीछे डिस्कस करते हुए आते हैं। जी, इस वीक में जो ट्रेड प्लान थे, इसको अगर फर्स्टली देखा जाए, तो राइटर्स के ऊपर यूनिटी का एक एग्जॉशन हाईलाइट की थी, ये आगे क्यूरी सेक्शन में भी है, तो इसको फर्दर वहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं, और इसका जो ट्रेड प्लान था वो स्टिल इंटैक्ट है। और इसके अलावा जो टॉपिक्स या राइटअप्स के ऊपर इंक्लूड किया था लॉट कैम का, इसका ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, और इसने डाउन साइड के ऊपर जो मेंशन स्पोर्ट एरियाज थे उन्हीं को आके ऑनर किया। और एक और जो था, इसको लास्ट वीक हमने खैर वेबिनार में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, द ऑर्गेनिक फीड लिमिटेड के ऊपर, और इसका स्टिल ट्रेड वैलिड है, अपसाइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट जनरेट हो सकता है कमिंग सेशंस के अंदर, तो इसके अंदर आई थिंक लॉन्ग पोजीशन वीकनेस के ऊपर बनाई जा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक हमारी टॉपिक्स में था, एक बाइंग डिप के ऊपर इसको सजेस्ट किया था,
ये कुछ जुलाई के अंदर APL अटक पेट्रोलियम के ऊपर। तो इसने डाउन साइड के ऊपर जो मेंशन सपोर्ट एरियाज थे उनको ऑनर किया, अप साइड के ऊपर इसने मोमेंटम बनाया और एक जो पीनेट फॉर्मेशन हाईलाइट किया था राइट अप्स के अंदर भी, असेंडिंग ट्राइंगल हो सकता है या सिमेट्रिकल ट्राइंगल था, तो इसका ब्रेकआउट भी जनरेट करता नजर आया और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर उसे अपसाइड के ऊपर सस्टेन किया इसने। तो ये लाइकली है इसका अपसाइड के ऊपर मोमेंटम। एक जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे भी यही हाईलाइट किया था 319 से 325 रुपीज़ का। तो इसी के पास आके इसने क्लोजिंग पोस्ट किया है, तो ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू करता है तो फिर ये इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं 354 और 360 रुपीज़ के, ये क्विक टाइम के अंदर गेन करता नजर आ सकता है। तो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को इंटैक्ट रखना चाहिए। जी सर। क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं जी। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रीवियस डिस्कशन थी वो हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करते आए हैं। ये ब्रेक डाउन हुआ है, शॉर्ट सेल का सेटअप था और अपसाइड के ऊपर अब फिर इसने जो सपोर्ट एरिया से उनको ऑनर किया है और एक अच्छा पुल बैक भी विटनेस हुआ है। और इसके ऊपर इसी जगह के ऊपर एक गैप की फॉर्मेशन थी इस एरिया में, और ये इसका एरिया रिजाइड करता था 475 रुपीज़ के अराउंड का एरिया। तो इसने इस पुल बैक के अंदर लास्ट 2 सेशंस इसी के पास आके रीटेस्ट किया है, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमें विटनेस हुई है। अब इसका जो कन्वेंशनल डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस प्रॉफिट टेकिंग के बावजूद भी अपसाइड के ऊपर इसको सस्टेन करता नजर आया। तो इसका मोमेंटम है, पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकता है। ये अगर 470 475 को अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है और सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर दोबारा से फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और इन सेकंड सिनारियो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई जो मोमेंटम हमें बनता नजर आ सकता है, तो उसको जो करंट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये डाउन साइड के ऊपर डिप भी लेता है कुछ इस तरह करके और आगे 455 और 445 का एरिया रीटेस्ट करता है, तो ये क्रूशल एरिया होगा। इसको पास दोबारा से इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है और दोबारा से इस तरह करके मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो ये अगर अप साइड के ऊपर एरियाज आके रीगेन करता है और सस्टेन करता है तो फिर एक जो कन्वेंशनल टारगेट्स हैं इसके काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, एटलीस्ट ये 490 रुपीज़ इमीडिएट बेसिस के ऊपर। और उसके बाद जो इसका अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक रेजिस्टेंस एरिया होगा मेजर, वो 510 रुपीज़ का होगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर एक हाइपर मूव कंटिन्यू हो सकती है। तो इस वीक में जो नेक्स्ट क्यूरी थी शेल पेट्रोलियम। अच्छा, इसके ऊपर जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर हाईलाइट किया था, और इसका जो बिहेवियर था कि इसको काफ़ी अच्छे से एज ए रेजिस्टेंस भी इसने प्रीवियसली इसको ऑनर किया है इस जगह के ऊपर, और डाउन साइड के ऊपर इसको वैलिड रहा है। और फिर अब यहाँ पे एज ए सपोर्ट एरिया भी ये इसको ऑनर करता नज़र आ सकता है। तो इस एरिया में हमने इसको ऐसे डिस्कस किया था, डाउन साइड के ऊपर करेक्शन बनी भी तो इसने इस एरिया को एज ए सपोर्ट ऑनर किया, और यहाँ पे अगेन एक जो डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम बना है तो इसी को ऑनर करता नज़र आ रहा है। तो ये इमीडिएट सपोर्ट है जो 26 की, और एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ये 130 रुपीज़ के राउंड का एरिया, इसी के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर पोजीशंस को रखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया भी जो ऑलरेडी हमने मेंशन किया था 140 से 148 रुपीज़ का, तो उसी के पास इसने रिजेक्शन लिया। यहाँ पे एक अपसाइड गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम बना है। तो अगर ये 148 रुपीज़ 140 रुपीज़ को आगे रीगेन कर लेता है तो फिर इसके अंदर जो एक मोमेंटम है या जो ट्रेंड है ये रिज्यूम हो सकता है, हायर लो और हायर हाई जिसके अंदर स्टिल वैलिड है। और अपसाइड का जो मोमेंटम बनेगा दोबारा से इसके अंदर 145 के ब्रेकआउट के ऊपर 150 और 170 रुपीज़ के टारगेट्स नज़र आ सकते हैं। तो आई थिंक इसको डाउन साइड के ऊपर स्टिक स्टॉप लॉस और 130 रुपीज़ होल्ड करना चाहिए, और फर्दर जो पोजीशंस हैं उनके लिए वेट करना चाहिए कि ब्रेकआउट अगर जनरेट होता है तो तब इसके अंदर पोजीशंस को देखना चाहिए। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी MEBL मिजान बैंक, तो इसके ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको हाईलाइट किया था, और इसका जो रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे उन्हीं के पास आके इसने कुछ प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। तो इसके ऊपर एक डिविडेंड भी है, तो डिविडेंड एक्स होने के बाद इसका स्ट्रक्चर है उसको फर्दर डिस्कस करेंगे भी। करंटली देखा जाए तो इसके ऊपर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इस अपसाइड का, तो इसके ऊपर जो करंट सपोर्ट एरियाज हैं 23.2% का जो रिट्रेसमेंट एरिया है 23% का, वो 123 रुपीज़ के पास का है, और इसी के ऊपर कन्फ्लुएंस भी करता है 13 जो डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसको आके कैसे रीटेस्ट करता है इसको देखना चाहिए, और सेकंड सिनारियो अगर इसको वायलेट करता भी है डाउन साइड के ऊपर तो तब भी आई थिंक इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सेल ऑफ नहीं आ सकता। ये 116 जो एक कन्वेंशनल सपोर्ट एरिया भी है, और यहाँ पे इसका एक प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट भी जनरेट हुआ था, तो इसको आके ये ऑनर करके तो दोबारा ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है।
तो आई थिंक डाउन साइड के ऊपर अब ये करेक्शन नज़र आती है इसके अंदर। तो अगर ये करेक्शन लेता है 123 रुपीज़ और 116 रुपीज़ के पास, तो इसके अंदर दोबारा से फ्रेश एंट्री की जा सकती है। अब इसी तरह जो इस वीक में नेक्स्ट क्यूरी थी जी नेटसोल्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो इसका जो हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको हम प्रीवियसली डिस्कस करते रहे, तो इसके ऊपर जो हमारा बयास था, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी एक ट्रेड भी है, नो एक ब्रेकआउट जनरेट हुआ था, वो फेल्ड हुआ है, अपसाइड के ऊपर टारगेट कंप्लीट नहीं किया। लेकिन इसके ऊपर एक अच्छी चीज़ थी कि जो डाउन साइड के ऊपर जो मेंशन जो इंडिकेटेड सजेस्टेड जो स्टॉप लॉस था, उसको इसने ऑनर किया। वहीं पे हमने कोई एक क्लोजिंग भी देखी है, लेकिन अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आया। तो अब किसी के पास अगर होल्डिंग है यहाँ पे, तो आई थिंक वो 95 91 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, ये 38.2% बनता है यहाँ पे इस डाउन साइड मूव का। तो इसको जाके ये रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर फ्रेश एंट्री को भी देखा जा सकता है, और 93 97 ये इनिशियल टारगेट्स या शॉर्ट टर्म के अंदर इसको प्ले किया जा सकता है। और जो इसका मिड टर्म का व्यू है डाउन साइड के ऊपर, जब तक ये इस बॉक्स का ब्रेकआउट था 82 रुपीज़ का एरिया रिसाइड करता है। तो टिल द टाइम कि ये इसको आके दोबारा से वायलेट नहीं करता, तो कोई मेजर डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो लास्ट इस वीक में क्यूरी थी जी यूनिटी फूड्स। अच्छा, इसके ऊपर जो प्रीवियसली हमारी डिस्कशन थी, एक चार्ट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शेयर किया था वेबिनार के अंदर भी, और इसका जो बायास था कि अपसाइड के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है इसका 29 और 30 रुपीज़ के पास का एरिया। तो इसके पास एग्जॉशन भी मिली है, और इसके ऊपर एक और चीज़ भी हाईलाइट होती थी, ये कन्फ्लुएंस था 61.8% का रिट्रेसमेंट एरिया। तो इसको देखना चाहिए टिल द टाइम के अपसाइड का, जो क्योंकि एग्जॉशन यहाँ पे अब करंटली जो टेक्निकल बायास है उसके ऊपर क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे बुलिश एग्जॉशन यहाँ पे नजर आती है, ये साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है। और इसका जो सपोर्ट एरिया था, इमीडिएट सपोर्ट एरिया 26.20 25.70 में प्रीवियसली एक हमारा राइटअप था, उसके अंदर भी ये एरियाज हाईलाइट किए थे कि ये डाउन साइड पे वायलेट करता है तो इसको शॉर्ट सेल किया जा सकता है। जो इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं वो 24 और 22 रुपीज़ के हो सकते हैं, 24 23 रुपीज़ ये आके टेस्ट करता नजर आ सकता है। तो वो स्टिल वैलिड है। इसका जो प्रीवियस सेशंस थे यहीं पे इसने ये जो एक गैप की फॉर्मेशन थी, इसी के पास इसने पोस्ट किया है लो, और दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम बना है। और जो अपसाइड का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो रिसाइड करता है करंटली 27 रुपीज़ के पास का एरिया। तो इसी के पास इसने रिजेक्शन भी दिया है लास्ट सेशन के ऊपर। तो इसको देखना चाहिए, ये 27 रुपीज़ से अपसाइड के ऊपर ये सस्टेन करता है तो दोबारा से जो अपसाइड का एक मेजर सप्लाई जोन है इसको जाके रीटेस्ट कर सकता है। तो टिल द टाइम कि ये रेंज इंटैक्ट है तो इस रेंज को प्ले किया जा सकता है इधर साइड के ऊपर। और इन सेकंड सिनारियो किसी भी साइड के ऊपर अगर रेंज ब्रेक होती है तो फिर इसके अंदर एक एग्रेसिव एंट्री बना के तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देखा जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और करंटली इसका एक और चीज़ हाईलाइट होती है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे वह KC 100 को हमने डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर भी जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बिहेवियर है 100 का, तो इसने प्रीवियसली काफ़ी अच्छे से इसको ऑनर करता नजर आया। और लास्ट टाइम जो इसकी डाउन साइड के ऊपर डिप विटनेस हुई थी इस एरिया के पास, एक जहाँ पे एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसने आके इसको रीगेन किया, दोबारा से एक हाई पोस्ट हुआ और यहाँ पे इसने डिप ली, तो ये एक एरिया था 100 का अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसको एज ए सपोर्ट लिया और अपसाइड के ऊपर दोबारा से रीस्टार्ट किया, रिज्यूम किया जो ट्रेंड था। तो करंटली इसके डाउन साइड के ऊपर ये आके ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एग्जॉशन को हाईलाइट करती है और बीरिश पॉइंट्स के अंदर ऐड होता नजर आता है ये पॉइंट भी। तो आई थिंक इसको भी अपसाइड के ऊपर अब थोड़ा सा किसी के पास होल्डिंग है तो प्रॉफिट लेना चाहिए, और 29 30 रुपीज़ को जाके अगर रीगेन कर लेता है तो दोबारा इसके अंदर एंट्री की जा सकती है। और इन सेकंड सिनारियो अगर ये 29 रुपीज़ के पास आता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेल किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@therateofpearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के अंत में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।